हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रो। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now this is something about me. अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, चेक वेदर -150 is term of AP 11, 8, 5, 2 and so on। तो हमें ये चेक करना है कि जो -150 है वो इस AP की टर्म है या नहीं है। इस AP में A कितना है? A is 11, B is 8 minus 11 that is -3। तो हमें n निकालना है, हमें देखना है कौन सी टर्म है। सो an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होता है। an is -150, इसको चेक करना है हमें। a is 11 plus n हमें पता नहीं है, n minus 1 into d is -3। तो ये आ जाएगा -150 is equal to 11 minus 3n plus 3। सो -150 ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -11 -3 इज इक्वल टू -3 है। तो ये कितना आ जाएगा? -164। नाउ -164 अपॉन -3 इज इक्वल टू n, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। क्लियरली जो n है वो एक इंटीजर नहीं है, हमें एक इंटीजर चाहिए था बट ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो कोई नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमने देखा कि जो n है वो कैसा आ रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हमें 31st टर्म फाइंड करनी है AP की, जिसकी 11th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है। तो ये कैसे करेंगे? 11th टर्म हमें दी हुई है, मतलब A11 दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म दी हुई है दैट इज A16 दिया हुआ है 73। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A11 क्या हो जाएगा? A11 विल बी a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। इसको हम 1 मार्क कर लेंगे। सेम A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस 15d। A16 दिया हुआ 73, तो इसको हम 2 मार्क कर लेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगा 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d और 38 इज इक्वल टू a प्लस 10। इसको माइनस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 35 इज इक्वल टू 5d। d आ जाएगा हमारे पास 7। d 7 आ गया, इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। ये आ जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 दैट इज -32। a हमारे पास -32 आ गया, b हमारे पास 7 आ गया। तो हम A31 निकाल लेंगे। अब हमने a निकाल लिया -32 और d है हमारे पास 7।
सो A31 निकालना है, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, A इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी इज 7, तो ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 210 दैट इज 178. A31 178 आया, therefore 31st term is 178. अब इसे नोट कर लीजिए. Now 8th question, an AP consists of 50 terms, मतलब n 50 है, third term is 12, A3 12 है, last term is 106, last term मतलब 50th term A50, हमें 29th term फाइंड करनी है. तो इसको कैसे करेंगे, अब हम n हमें 50 दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमें 12 दी हुई है, लास्ट टर्म हमें 106 दी हुई है. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब a कितना है हमें पता नहीं है, सो सबसे पहले A3 निकालेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 दिया हुआ 12, a प्लस 2d, कि जो हमें टर्म दी हुई है उसी को फॉर्मूला में डाल देते हैं, इसको हम 1 मार्क कर देंगे. नाउ दूसरा हमें दिया हुआ है A50 क्या हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. सो A50 कितना है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49. इसको हम सेकंड मार्क कर लेंगे. अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 47d इज इक्वल टू 94. d हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं. 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 4, a हो जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8. तो हमने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया. अब हमारे लिए 29th टर्म निकालना इजी हो जाएगा. पहले यहां तक नोट कर लीजिए. नाउ a आया हमारे पास 8 और d 2. a 29 निकालना है, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी. तो a कितना है 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी इज 2. तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 56 दैट इज 64. तो A29 इज इक्वल टू 64. देयरफॉर 29th टर्म इज 64. अब इसे नोट कर लीजिए. Now question number 9. The third and the ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively. ये third term है और ये ninth term है. Which term of AP is 0? अब कौन सी term 0 है? That means हमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 4, A9 दिया हुआ है minus 8, और हमें ये बताना है कि 0 कौन सी term है. So हम nth term 0 ले सकते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी. हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो A3 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 हमें 4 गिवन है, a प्लस 2d. तो इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन. देन नाइन्थ टर्म दी हुई है A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. सो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 8d माइनस 8. तो ये आ जाएगा सेकेंड टर्म. नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू माइनस 12. d will be minus 12 upon 6 that is minus 2. तो d आ गया हमारे पास minus 2. अब हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस 2.
A will be 4 plus 4, that is 8. A 8 आ जाएगा, A is 8, B is minus 2. इसको पहले यहां तक नोट कर लीजिए. फिर हम ये चेक करेंगे कि 0 कौन सी टर्म है. नाउ अब हमारे पास A 8 आया है और D minus 2 है. Now let nth term of this AP be 0. So an is equal to a plus n minus 1 into d. अगर ये 0 आ जाएगा, a 8 है, n minus 1, d है minus 2. तो ये कितना आ जाएगा? 0 is equal to 8 minus 2n plus 2. तो ये कितना हो जाएगा? minus 8 minus 2 is equal to minus 2n. ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे दोनों. अब minus 10 is equal to minus 2n, minus minus cancel, n is equal to 5, 10 by 2 5 हो जाएगा. That means जो fifth term है वो 0 है, n 5 आया है, तो fifth term of this AP is 0. अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए. Now question number 10, if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 17th term minus 10th term 7 है. तो हमें 7 दिया हुआ डिफरेंस 17th और 10th term का. सो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है D. हमें D निकालना है. तो अब इसको हम कैसे करेंगे? A17 कितना हो जाएगा? A17 A plus 17 minus 1 into D, ये हो जाएगा A plus 16D. A10 कितना हो जाएगा? A plus 10 minus 1 into D, ये हो जाएगा A plus 9. So A17 minus A10 is 7, ये given है क्वेश्चन में. तो A plus 16D इसकी जगह लिख देंगे माइनस A plus 9D is equal to 7. अब नेक्स्ट स्टेप, A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7. तो A कैंसिल हो जाएगा. 16 minus 9 is 7. 7D is equal to 7. D is equal to 1. Therefore, the common difference is 1. अब इसमें यही था कि हमें इस स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब माइनस 10th टर्म बाय 7, मतलब किस ये 17th टर्म 10th टर्म से 7 डिफरेंस रखती है. सो कॉमन डिफरेंस निकालना था हमें. हमने 17th टर्म निकाल ली, 10th टर्म निकाल ली ए और डी की टर्म्स में, और उसको इस फॉर्मूला में डाल दिया. A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. फिर A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7. ब्रैकेट्स खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी माइनस 9D. सो A और A कैंसिल हो जाएगा. D विल बी 1. अब इसे नोट कर लीजिए. Now question number 11, which term of AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से. तो सबसे पहले तो 54th टर्म निकालनी पड़ेगी. हमें A दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 15 minus 3 that is 12. So 54th टर्म कैसे निकलेगी? A plus 54 minus 1 into D. तो A54 is equal to 3 plus 53 into 12. ये आ जाएगा हमारे पास 3 plus 636 that is 639. तो A54 639 हो जाएगा. अब we have to find term which is 132 more than 54th term. So we will write here, we have to find the term which is
132 more than A54, that is, अब 132 अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 771. So next है let nth term be 771. अब हमें ये बताना है कि 771 कौन सी टर्म है. So an is equal to a plus n minus 1 into d. a कितना है 3 प्लस n पता नहीं है हमें, ये 12 आ जाएगा. an हमने 177 लिया है, so 771 लिया, सॉरी 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12. तो ये कितना आ जाएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12. 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये आ जाएगा कट करके 64. n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65. तो 65th टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से. सो आंसर इज 65th टर्म. आगे लिख दीजिए was 132 more than 54th term. 65th term is 132 more than 54th term. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए. सबसे पहले हमने A54 निकालना है. A54 निकालने के बाद उसमें 132 ऐड कर देना है, क्योंकि उन्होंने कहा है 132 ज्यादा है 54th टर्म से. ऐसी कौन सी टर्म है, तो वो 771 आया, तो हमने nth टर्म 771 ले ली. उसके बाद हमने n निकाल दिया, n आया हमारे पास 65, तो 65th टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से. अब इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? तो इसको हम कैसे करेंगे. सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि APs का सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम डी है, और उनकी जो 100th टर्म में डिफरेंस है वो 100 है, तो उनकी 1000th टर्म्स में डिफरेंस बताना है. सो लेट द फर्स्ट टर्म of two APs be A1 and A2 respectively. हमने फर्स्ट टर्म A1 और A2 ले ली, दोनों APs, एंड उन्होंने बोला है हमें कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज APs B D. हमने D ले लिया इनका कॉमन डिफरेंस. नाउ for the first AP, an is equal to a plus n minus 1 into d. जो हमने फर्स्ट AP कंसिडर किया उसके लिए an is equal to a plus n minus 1 into d फॉर्मूला लग जाएगा. तो A100 is equal to, अब फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है A1 प्लस 100 माइनस 1 into d. A100 निकाला है हमने, तो A100 कितना हो जाएगा A1 प्लस 90. अब ऐसे ही A1000 कितना हो जाएगा. फर्स्ट AP के लिए निकाल रहे हैं हमने, सेकेंड AP के लिए नहीं निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी. ये हो जाएगा A प्लस 990. सो हमने फर्स्ट AP के लिए 100th टर्म और 1000 टर्म निकाली. पहले से यहां तक नोट कर लीजिए. अब फॉर द सेकेंड AP हमें ये पता है जो an है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसके लिए भी A100 निकाल लेंगे. इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड AP के लिए वो क्या है A2. सो A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा A2 प्लस 99. सिमिलरली इसके लिए हम 1000 टर्म निकालेंगे. 1000th टर्म क्या हो जाएगी A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा A2 प्लस 999.
1000 टर्म आ गई। अब उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ 2 APs इज 100. So given that difference between 100th term of the 2 APs is 100. दोनों APs का जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो 100 है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 plus 99D minus A2 plus 99D is equal to 100. यहां तक समझ आया? इसे नोट कर लीजिए पहले यहां तक. ये हमारी 100th टर्म है फर्स्ट एपी का और ये सेकेंड एपी का. इसका डिफरेंस 100 दिया हुआ है. इसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए. अब A1 plus 99D minus A2 minus 99D is equal to 100. ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. A1 minus A2 is 100. ये आ गया हमारे पास. इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेंगे इस इक्वेशन को. अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ द 2 APs. ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D फर्स्ट एपी की 1000 टर्म है माइनस A2 प्लस 999D. इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D कैंसिल हो जाएगा. A1 माइनस A2, ये आया डिफरेंस. A1 माइनस A2 फ्रॉम 1 इज 100. तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म भी 100 है. तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000th terms of the 2 APs will be 100. ये भी 100 होगा क्योंकि A1 माइनस A2 हमने ऊपर से निकाल लिया 100. तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा. अब इसे नोट कर लीजिए. नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.